नमस्कार, मैं डीके शर्मा। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआया, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। हमारे कवि कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआया, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। पोथी पढ़ने से, वेद शास्त्र पुराण पढ़ने से कोई विद्वान नहीं बना। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। जिसने ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ लिया वही विद्वान कहलाता है। इस दुनिया में बहुत सारे विद्वान हैं, इस दुनिया में बहुत शिक्षाविद हैं, पर जिन शिक्षाविदों ने, जिन विद्वानों ने प्रेम की भाषा नहीं समझा, दया की भाषा को नहीं समझा, क्या उसे हम विद्वान कहेंगे? नहीं भैया, नहीं, उसे हम विद्वान नहीं कह सकते, क्योंकि उसने प्रेम की भाषा, दया की भाषा को नहीं समझते, प्यार की भाषा को नहीं समझते, उमंग की भाषा को नहीं समझते। उन्हें हम विद्वान नहीं कह सकते, उन्हें हम शिक्षाविद नहीं कह सकते। अपने बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी देना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए न कवि कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआया, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ पढ़ के, मोटी मोटी किताबें पढ़ पढ़ के कोई विद्वान आज तक नहीं हुआ। अगर वो शख्स मूर्ख भी है और दया की भावना वो समझता है, प्यार की भावना समझता है, प्रेम की भाषा समझता है, सम्मान की भावना समझता है, आदर करने की भावना समझता है, वही विद्वान कहला सकता है। भले ही आप पीएचडी होल्डर हैं, एमए होल्डर हैं, बार बार आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पे आप रिएक्शन करते हो, आप विद्वान नहीं कहला सकते। आप में दया की भावना नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, आप विद्वान नहीं हैं। विद्वान इस दुनिया में वही है जो प्रेम की भाषा समझता है, जो मनुष्य के सारी गतिविधियों को समझता है, मनुष्य के मजबूरी को समझता है, मनुष्य के प्रेम को समझता है, मनुष्य में दया को समझता है, वही विद्वान कहलाता है। कहा जाता है कि बच्चों का अनुशासन उसके परिवार से ही आता है। जैसा खानदान होता है, जैसा वंश होता है, वैसा संस्कार उनको मिलता है। जैसे उनके माता पिता होते हैं, ठीक उसी तरह से उनके बच्चों का संस्कार होता है। इतिहास गवाह है कि जिस खानदान का, जिस परिवार का संस्कार अच्छा है, उनके बच्चों का संस्कार ठीक वैसा ही होता है, उनके परिवार के अनुकूल ही होता है। पर कुछ ऐसे होते हैं, 100 में से 2-4-5% ऐसे होते हैं जो माहौल के कारण उनका व्यवहार गंदा हो जाता है, संगत के कारण उनका व्यवहार गंदा हो जाता है। तो हमें चाहिए, उनके अभिभावकों को चाहिए कि अपने बच्चों पर नज़र रखें, अपने बच्चों को सही दिशा निर्देश दे। चूँकि बच्चा आपसे दूर है, गुरुजी के पास है, शिक्षक के पास है, तो शिक्षक के पास सिर्फ किताबी ज्ञान मिलता है। आजकल शिक्षकों के पास सिर्फ किताबी ज्ञान मिलता है, व्यवहारिक ज्ञान बहुत कम ही मिलता है। व्यवहारिक ज्ञान बच्चे भावना से समझते हैं। बच्चों को, जब बच्चे 5 साल के होते हैं तो बच्चों को स्कूलों में दाखिला क्यों करवाया जाता है? क्योंकि बच्चे को एक प्राइवेट टीचर रख करके भी उन्हें प्रशिक्षित किया जा सकता है, उन्हें टीच किया जा सकता है। पर बच्चों को स्कूल कॉलेज इसलिए दिया था बच्चों को, क्योंकि बच्चे वहाँ के माहौल को समझे, स्कूल की भावना को समझे, कोचिंग की भावना को समझे। वहाँ व्यवहारिक ज्ञान भी मिलता है। पर जितना व्यवहारिक ज्ञान अपने परिवार में मिलता है, उतना व्यवहारिक ज्ञान स्कूल कॉलेज में नहीं मिल सकता। पर आजकल स्कूलों में, कॉलेजों में बस सिर्फ किताबी ज्ञान मिलता है, व्यवहारिक ज्ञान बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए सबसे पहले, भले ही आपका बच्चा पीएचडी होल्डर है, एमए होल्डर है, ग्रेजुएट है, उससे बहस नहीं है। आपके बच्चों में दया की भावना, संस्कार की भावना, आदर की भावना, सम्मान की भावना, दूसरों के प्रति सम्मान,
इज्जत प्रतिष्ठा का ख्याल करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये सबसे बड़ी संपत्ति है इस दुनिया में, इसको बचा करके रखना चाहिए।